हाय लियोस, वेलकम टू योर रीडिंग। तो आज की रीडिंग एक लव रीडिंग है और इसमें हम जानेंगे लियोस कि आपके जो पर्सन है वो इस रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं और क्या ऐसा है जो वो आपको कहना चाहते हैं बट वो किसी रीज़न की वजह से अपनी दिल की बात आपके सामने नहीं कह पाते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके टी लीव्स पर नज़र डालेंगे और देखेंगे कि आपका पर्सन इस रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं। लेट्स गेट 7 टी लीव्स फॉर यू and let's take this one. This is 2, 3, 4, 5. Let's take this 6 and this 7. और आप इस रिश्ते के बारे में क्या सोचते हो उसके लिए let's take 2 cards. This 1 and it's 2. Okay. तो सिंह राशि, शुरुआत करते हैं आपके पर्सन की सोच से कि आपके पर्सन इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रखते हैं। फॉर दैट द वेरी फर्स्ट कार्ड दैट वी गॉट इज बटरफ्लाई, अ चेंज फॉर द बेटर। ओके, देन वी गॉट क्लॉ, बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क्स। वी गॉट ड्रैगन, बिवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन। We got peacock, beware of great pride. We have bow, you are highly thought of. We got money path, a path with money is waiting for you to find it. And finally we have feather, someone you know is undependable and insincere. Okay, so first of all, आपके पर्सन इस रिश्ते के बारे में ये सोचते हैं कि इस रिश्ते में बहुत पोटेंशियल है, बट उनको ऐसा भी लगता है कि ये जो रिश्ता है थोड़ा अनरिलायबल है, स्टेबिलिटी नहीं है इस रिश्ते में, क्योंकि ये जो डायनामिक्स आप दोनों के बीच में है वो बहुत जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं। कुछ ऐसा लग रहा है जैसे मूड स्विंग्स हों यहाँ पर सामने, या ऐसा लग रहा है जैसे कुछ सिनेरियोज इस रिश्ते में आप या आपके पर्सन कोई भी एक जना बहुत इमेजिनेटिव है, सिनेरियोज बना लेता है और उसके चलते कुछ टेंशन्स इस रिश्ते में देखने को मिलती है। बट स्पेसिफिकली जब इस रिश्ते की बात करें तो विद दिस बाव कार्ड यू आर हाईली थॉट ऑफ। इस रिश्ते में उनको पोटेंशियल नज़र आता है और आपको वो बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। आपकी जो थिंकिंग है, जो सोच है, उनको बहुत पसंद आती है एंड उसकी वैल्यू होती है। अगर आप कुछ एडवाइस करते हैं अपने पर्सन को तो उस एडवाइस की आपके जो पर्सन हैं वो बहुत वैल्यू करते हैं। दे थिंक हाईली ऑफ यू, ठीक है। और ऐसा लग रहा है जैसे इस रिश्ते में अबंडेंस है, मनी पाथ, नॉट लिटरली कि ये रिश्ता बहुत सुपरफिशियल है या समथिंग, बट दिस इज़ लाइक अगर इस रिश्ते में वो आगे चलें तो उनको लगता है कि वो अबंडेंस हासिल कर सकते हैं इस रिश्ते में, इमोशनल फुलफिलमेंट हासिल कर सकते हैं। ओके, जो भी चीज़ उनके लाइफ में लैकिंग है वो इस रिश्ते के थ्रू हासिल कर सकते हैं। दे थिंक दिस, ओके, बट दिस इज, दे नो दैट अभी जो करंट सिचुएशन है आप दोनों के बीच, जो रिश्ता अभी है वो अभी कम्प्लीटली रिलायबल नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ सच है जो आप उनसे छिपा रहे हैं या वो खुद आपसे छिपा रहे हैं। ओके, यहाँ पीकॉक का प्रेजेंस वो यहाँ पे बताते हैं कि एक तो स्पिरिचुअल एलिमेंट है कुछ यहाँ पर आपके रिश्ते में, या तो ये एक कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है या फिर ये एक स्पिरिचुअल, एक प्योर रिलेशनशिप हो सकता है। इसकी क्लैरिटी हम आगे लेंगे, टैरो से पूछेंगे। बट यहाँ पर बिवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड का ये मतलब सामने आ रहा है कि या तो आप में या आपके पर्सन में कुछ एटीट्यूड प्रॉब्लम्स हैं, कि जब भी कोई एक रिस्की सिचुएशन सामने आती है तब एटीट्यूड जो होता है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग एन अप्रोच टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, ऑपोजिट हो जाता है, क्योंकि इम्पल्सिव यहाँ पर नेचर आ रहा है, प्राइडफुल नेचर आ रहा है। और यहाँ सेल्फ डिल्यूजन जो मैंने कहा था, इमेजिनेटिव पैटर्न सामने आ रहे हैं। या तो आप या आपके पर्सन कुछ सिनेरियो बना लेते हैं अपने माइंड में और उसको सच समझते हैं और उसकी वजह से शायद एटीट्यूड प्रॉब्लम, ईगो प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें होती है, क्योंकि अपने माइंड में खुद क्रिएट कर लेते हैं सिचुएशन। अब आपको ये ऑनेस्टली सोचने की ज़रूरत है वेदर दिस इज़ यू और योर पर्सन जो इमेजिनेटिव सिचुएशंस और सिनेरियोज क्रिएट कर लेता है। लाइक ये ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे कोई शक का रीज़न नहीं है बट स्टिल यू आर बीइंग डाउटफुल
अपने पार्टनर के हर एक एक्शंस पे डाउट कर रहे हो, वेदर दे आर चीटिंग, ओके, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो फॉर सम रीज़न अपने पार्टनर पर, क्योंकि आपने सिनेरियो बना लिया कि अगर उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया अभी तो वो किसी और के साथ है, ओके। तो ये वाले सिनेरियोज हो सकते हैं, इमेजिनेटिव सिनेरियोज हों जिसका ध्यान रखना है, ओके। यू नीड टू बी ऑनेस्ट कि कौन है ये पर्सन जो अपने माइंड में सिनेरियोज बना रहा है, जो बहुत ज़्यादा शक कर रहा है, ओके, बिकॉज दिस इज कमिंग इन कि ये शक वाला एनर्जी है, शक है इस पर्सन को, क्योंकि ये माइंड में सिनेरियोज बना लेते हैं। दिस इज़ नॉट द ट्रूथ, बट ये सिनेरियोज बना लेते हैं, उसकी वजह से उनको ऐसा सच लगने लगता है। और इसीलिए क्लॉ का यहाँ होना ये बताता है कि आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की नीड है। ये जो सिनेरियोज आप बना रहे हैं ये सच नहीं है, तो इसकी सच्चाई को जानने से इस रिश्ते में ग्रोथ मिलेगी, ओके। बट ओवरऑल आपके जो पर्सन है इस रिश्ते के लेकर ये सोचते हैं कि आप ये रिश्ता बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखता है आगे डेवलप होने का। ये लॉन्ग टर्म के लिए वो देखते हैं कि हो सकता है कि ये रिश्ता आगे जाकर कुछ लॉन्ग टर्म बन पाए, कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स उठा पाएँ इस रिश्ते में। बट ये इनको करंटली अभी इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है लियोज, ओके। तो सिंह राशि अभी करंटली आपके पर्सन इस रिश्ते में स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं, जो अभी उनको नहीं लग रहा। उनको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ इनसे छुपा रहे हैं, ओके। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। ये जनरल रीडिंग है फॉर द कलेक्टिव, तो दोनों पर्सपेक्टिव सामने आएंगे लियोज। तो सिंह राशि ये ज़रूरी हो जाता है आपके लिए चूज़ करना कि कौन से मैसेजेस आपके लिए हैं और कौन से नहीं। तो जो आपसे रेजोनेट होना होगा वो हिट करेगा आपको, जो नहीं होगा प्लीज़ उसको फोर्स फिट मत कीजिएगा, ओके। आपके आत्मा बता देगी कि कौन से मैसेजेस आपके लिए हैं और कौन से नहीं। When it comes to your thinking कि आप इस रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं, for that first of all we got tankard, celebration, fun, enjoyment, and then we got this dark man, dealings or relationships with a man with dark complexion or hair. So most of you जो आप ये reading देख रहे हैं, you resonate with being a divine feminine, or you resonate with just in general with the feminine energy, and your partner is a masculine, okay. The person you're inquiring about or the person you have in your mind is your divine masculine, and you are extremely very positive about this relationship. You don't have any doubts. You don't think that this person is being insincere. You're just enjoying. You have a light-hearted time with this person. आप इस रिश्ते में बस enjoy कर रहे हैं. You're feeling very light-hearted, and you're just enjoying life. Simply just enjoying life. आपको ये रिश्ते में बहुत ज़्यादा freedom मिल रही है. You're celebrating. You're enjoying. Whereas your person thinks कि you are not being true. कुछ आप छिपा रहे हैं. There is some aspect जो आपके पार्टनर को लगता है कि आप छुपा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आपके पर्सन ये भी जानते हैं कि इस रिश्ते में पोटेंशियल है टू कमिट फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है. दे वॉन्ट टू कमिट फॉर लॉन्ग टर्म. यहाँ कमिटमेंट का ऐसा नहीं है बिकॉज दे डू थिंक हाईली ऑफ यू, बट ये ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग रिसेंटली मिले हैं अभी, जस्ट रिसेंटली, और आप इंट्यूटिवली बता पा रहे हैं कि ये पर्सन आपके लिए सही है, आपकी एनर्जी से ट्यून्ड इन है, ओके. बट जस्ट बिकॉज ऑफ सम पास्ट इश्यूज आप कंप्लीटली अपनी फीलिंग्स ऑनेस्टली अपने पर्सन से डिस्कस नहीं कर रहे हैं, और वो पर्सन, आपके पर्सन जो है, ये फीलिंग जो आप ओपन नहीं हो रहे हैं वो कैच ऑन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ, यू आर नॉट ओपनिंग अप राइट नाउ, ठीक है. यू आर नॉट बीइंग कम्प्लीटली ट्रूथफुल. आप कुछ चीज़ें छिपा रहे हैं. आई डोंट नो वाई, ओके. आपके पर्सन कह रहे हैं आई डोंट नो वाई आप कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, एंड आई फील दैट, और मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि हो सकता है कि पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से आप ओपन अप नहीं हो रहे हैं, ओके. तो लेकिन डिस्पाइट दैट योर पर्सन इज़ ऑल्सो कम्युनिकेटिंग कि दे नो कि इस रिश्ते में पोटेंशियल है, एंड बस आपको अपनी ये जो सेल्फ डिल्यूजन है इससे आपको बाहर आना है. सो दिस कुड ऑल्सो बी ऑपोजिट, कि आप ये सब अपने पार्टनर को बताना चाह रहे हो कि देव गॉट अ सेल्फ डिल्यूजनल माइंड सेट,
दे आर द वन क्रिएटिंग इमेजिनेटिव सिचुएशन और उस चीज़ से उनको बाहर आना है. सो एज आई सेड, दोनों पर्सपेक्टिव सामने आएंगे. यू हैव टू चूज कि विच वन इज रेजोनेटिंग विद यू. नाउ वी आर मूविंग ऑन टुवर्ड्स योर रोमांस एंजल्स कार्ड्स. वी गॉट टू मेनी. ओके, एंड हम यहाँ पे ये देखेंगे कि इस रिश्ते में जो रोमांटिक एनर्जी है, जो पोटेंशियल है, वो कैसा है. ओके, just basically an extension and additional information on what we've learned so far. Okay, first of all, we got this romantic feelings. See, your feelings are real and worth exploring. आपके person आपसे जो feel करते हैं वो real है, okay, and they want a real commitment. इसलिए उनको समझ आ रहा है कि you're not being completely honest, okay, इसलिए उनको समझ आ रहा है that you're not being completely honest. बट एट द सेम टाइम वो आपके लिए वेट करने को रेडी हैं. दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन क्रिएटिंग अ सेफ एनवायरनमेंट. अपने एक्शंस से आपको वो प्रूव करके दिखाना चाहते हैं कि यू कैन ट्रस्ट देम. ठीक है, और वाइस वर्सा अगर हम बात करें ऑपोजिट सिनेरियो की, तो आप अपने पार्टनर के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं ताकि आपके पार्टनर आपको कम्प्लीटली ट्रस्ट कर सके, आपसे ओपनली कम्युनिकेट कर पाएँ. ओके, सो यू हैव टू चूज़ कि किस पर्सपेक्टिव से आप रेजोनेट कर रहे हो. ओके, बट दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग विद दिस रोमांटिक फीलिंग्स, कि आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं आपके प्रति वो रियल हैं. दे आर रियल. वो अपनी इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को फेक नहीं कर रहे. इफ़ यू आर थिंकिंग कि ये जो इमोशंस ये फील कर रहे हैं, ये जो फीलिंग्स ये फील कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, दिस इज़ फेक, ऐसा नहीं है. देयर फीलिंग्स आर रियल और वो ये फीलिंग्स आपके साथ और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि ये रास्ता कहाँ लेकर जाएगा आप दोनों को. ओके, सिंह राशि, अंडरनीथ द डेक वी हैव पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू. ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं आपके या आपके पर्सन के, जिसकी वजह से आप थोड़े हेजिटेंट हैं. आप या आपके पर्सन थोड़े हेजिटेंट हैं टू बी रियल, टू बी ओपन. अपनी दिल की बात कहने से वो थोड़ा झिझक रहे हैं, क्योंकि पास्ट में जो भी इनमें रिलेशनशिप्स आपने या आपके पर्सन ने जो भी रिलेशनशिप्स में थे या जो भी रिलेशनशिप्स विटनेस किए हैं आपने, उनमें कुछ ना कुछ रेड फ्लैग्स थे जो आपको ऐसा लगता था कि यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट हु यू टॉक विद. कितना आप किससे शेयर कर रहे हैं, कितना आप घुल मिल रहे हैं, यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट. तो आप या आपके पर्सन राइट नाउ दे आर जस्ट बीइंग सेफ. ओके, दे आर जस्ट बीइंग केयरफुल. दे डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क्स. ओके, दे आर जस्ट बीइंग केयरफुल. दे डू नॉट वांट टू टेक एनी रिस्क. स्पेशली जब लाइफ पार्टनर्स की बात आती है, रोमांटिक पार्टनर्स की बात आती है, दे डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क बिकॉज ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंसेस. ओके, सो इसीलिए यू और योर पर्सन दे आर टेकिंग देयर टाइम और अभी अपने फीलिंग्स को वो ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं. एंड you're intuitively, you or your partner, you intuitively know कि आप कुछ छुपा रहे हैं. ओके, आप कुछ छुपा रहे हैं. they intuitively know that. मैं एक पर्सपेक्टिव से ही रीडिंग आगे कंटिन्यू करूँगी, बट यू कैन चूज टू रेजोनेट विद एनीवन. ओके, Okay, then we got reconciliation. Someone from your past is returning to your life. So मैं ये रीडिंग आगे जो कंटिन्यू कर रही हूँ वो इस पर्सपेक्टिव से कर रही हूँ कि आपके पर्सन आपसे कम्प्लीटली ऑनेस्ट नहीं है बिकॉज ऑफ सम पास्ट रिलेशनशिप. वो अपनी दिल का ध्यान रख रहे हैं. दे आर ट्राइंग टू सेव देमसेल्व्स, क्योंकि उनके पास जो रिलेशनशिप्स थे या जो उन्होंने विटनेस किया दैट वाज रेड फ्लैग्स. ठीक है, तो पास्ट से वो हील कर रहे हैं, रिकन्सिलिएट कर रहे हैं. ओके, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ का इंडिकेशन दे रहा है कि अभी जो पार्टनर आपके इमेजिनेटिव सिनेरियोज बना रहे हैं दैट इज़ बिकॉज उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस में जो रिश्ते थे उनके आसपास दे वर टॉक्सिक, मैनिपुलेटिव. ओके, पूरे रेड फ्लैग से भरे हुए. हो सकता है देयर वर पैटर्न्स ऑफ गैसलाइटिंग, गिल्ट ट्रिपिंग, ये सारी चीज़ें हों. And now they are healing from that. See, a change for the better, butterfly, a change for the better. उस चीज़ से वो heal हो रहे हैं, transform हो रहे हैं, and that's why they need time. They need time to accept this relationship, to understand this relationship. Okay, you're having a wonderful time with this person, but आपके person को अभी they are enjoying it. उनको लगता है कि इस रिश्ते में potential है for the long time.
बट अभी दे आर जस्ट बीइंग केयरफुल कि व्हाट इफ ये भी रेड फ्लैग निकले, ओके, व्हाट इफ मैं इतना इन्वेस्ट करूँ और आगे जाके रेड फ्लैग निकले. सो दे आर जस्ट प्रोटेक्टिंग देयर एनर्जी, क्योंकि प्रीवियसली उन्होंने ऐसे एक्सपीरियंसेस बहुत लिए हैं जहाँ पर दे वर जस्ट टेकन एडवांटेज ऑफ. तो वो बस अपनी इमोशनल वेलबींग का ध्यान रख रहे हैं, अटैच होने से बच रहे हैं, बिकॉज वन मोर हार्ट ब्रेक विल कम्प्लीटली ब्रेक देम. ओके, सो दे आर ट्राइंग टू जस्ट प्रोटेक्ट देयर हार्ट. ओके, इसलिए आपको शायद वो थोड़े क्लोज्ड ऑफ लगेंगे. अंडरनीथ द डेक सी वी हैव हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर. ओके, तो ये कम्युनिकेशन से ये जो फियर है, ये जो भी रेजिस्टेंस है आपके पर्सन के मन में, वो निकलेगी. सो या तो यू कैन गिव योर पर्सन स्पेस कि सामने वाले आके आपसे कम्युनिकेट करे. नाउ इफ़ यू थिंक कि आपके पर्सन ऐसा नहीं करेंगे, कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करने से, तो यू कैन ऑल्सो प्रोवाइड दैट सेफ स्पेस. ओके, आप भी उनके लिए एक सेफ स्पेस क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पर फिर आप कॉन्वर्सेशन इनिशिएट कर रहे हैं और फिर वो भी अपनी बात सामने रख रहे हैं. तो उससे क्या होगा, उनके लिए ओवरवेलमिंग नहीं होगा, उनको ऑन द स्पॉटलाइट नहीं डाला जाएगा, एक सेफ स्पेस मिलेगा बेसिकली जहाँ पर वो अपनी बात कह सके, रख सके. तो एक जजमेंट फ्री जोन आपको बनाना पड़ेगा ताकि जो भी आपके पर्सन के डर हैं वो आके आपसे ऑनेस्टली डिस्कस कर सके. क्योंकि ऑनेस्टली इस रिश्ते में दोनों एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, एडमायर करते हैं, एंड यहाँ प्राउड फीलिंग्स हैं, एक दूसरे के ऊपर प्राउड भी है. ऐसा नहीं है दैट योर डिसलाइक या कुछ ऐसी एस्पेक्ट्स या फॉल्ट्स हैं जो आप पकड़ के बैठे हो, ऐसा नहीं है. योर पर्सन इज़ जस्ट बीइंग केयरफुल कि ये पर्सन जिससे मैं अभी मिला हूँ या मिली हूँ ये मुझे हर्ट ना कर दे. ओके, सो आई एम गोइंग टू क्लोज माई हार्ट, आई एम गोइंग टू गार्ड माई हार्ट. मैं अपनी इमोशनल प्रोटेक्शन खुद करूँगा या करूँगी. सो यू नीड टू बी पेशेंट विद दिस पर्सन एंड सी इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव. ठीक है, तो अगर आप ये सारे डाउट्स फील कर रहे हैं, योर गाइड्स आर सेइंग इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, एज वेल एज इफ दिस इज़ योर पार्टनर, आपकी स्पिरिचुअल टीम, उनकी स्पिरिचुअल टीम भी यही कह रही है कि यू आर सेफ टू लव. इस रिश्ते में कहीं पे भी ऐसा मैनिपुलेशन नहीं है जो सिनेरियोज क्रिएट किए गए हैं. ओके, सो ये जो सेल्फ डिल्यूजनल पैटर्न्स हैं इनसे आपको बाहर निकलना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा ऑनेस्टली. पार्टनर्स, आपके जो भी पर्सन है उनसे डिस्कस करना पड़ेगा, व्हाई आर यू बीइंग डिस्टेंट, क्यों आप डिस्टेंट हो रहे हो. ओके, और बताना पड़ेगा आपको कि ये प्रॉब्लम्स हैं ताकि यू कैन फील दैट यू आर सेफ. तो मैंने अभी आपको कहा था कि यू हैव टू क्रिएट अ सेफ स्पेस फॉर योर पर्सन टू ओपन अप. अगर आप खुद डाउट में हैं, डिल्यूजन में है कि व्हाट इफ दिस पर्सन इज़ अ रेड फ्लैग, तो उस पर बातचीत कीजिए. वाई, क्या डाउट्स हैं, क्यों ये डाउट्स हैं, क्लैरिफाई कीजिए इस चीज़ को. बट इफ़ योर पर्सन हैज़ दीज डाउट्स और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ओपन अप नहीं हो रहे, यू नीड टू प्रोवाइड अ सेफ स्पेस फॉर योर पर्सन ताकि वो आपसे खुल के बातचीत कर सके, जो उनके मन में है वो बोल सके. एंड सी अंडरनीथ द डेक वी हैव एक्सप्रेस योर लव. गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर. इनिशिएट कीजिए. ओके, इनिशिएट कीजिए कि ये रिश्ता आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है. ओके, क्रिएट दैट सेफ स्पेस ताकि आपके पर्सन एक्सप्रेस कर सके. और वो भी बताया जा रहा है कि आप ये सेफ स्पेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बाय जस्ट एक्सप्रेसिंग व्हाट यू फील फॉर योर पर्सन. जो भी फीलिंग्स आपके अंदर हैं रिलेटिंग टू योर पर्सन, आप उसको जाकर कन्फेस कीजिए. ओके, दैट दिस इज़ व्हाट आई फील फॉर यू. आप क्या फील करते हैं. अगर आप ऐसा फील नहीं करते हैं, सो वाई. अगर आपके मन में कोई डर है, वाई इज़ दैट फियर देयर. मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. ओके, तो दिस इज़ अबाउट लाइक अ पार्टनरशिप. कुछ प्रॉब्लम है, यू कम्युनिकेट एंड देन यू वर्क ऑन दैट. तो कुछ एक सेफ स्पेस, सेफ एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करने की ज़रूरत है ताकि आपके पर्सन विदाउट एनी हेजिटेशन आपके सामने आकर अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर सके. ओके, नाउ वी आर कन्फेशन की बात करें, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स कन्फेशन ऑफ सोलमेट. तो आपके जो पर्सन है वो क्या कन्फेस करना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं जो वो बोल नहीं पाते. वी आर टेकिंग अ लुक एट दैट. Okay, so first of all, see, so beautiful, we got passion. Okay, so they do feel emotions for you and they feel those emotions very intensely.
passion यहाँ है, and this passion card says the heat is rising between us. This is the intensity of my desire for you. I want you. I want your body, mind and soul. We will be one. It will be unlike anything we have experienced before. I have a lot of passion for you. You are such a passionate and magnetic queen. I feel drawn to you. It is talking about the energy of a queen, which is very nurturing, which is very nourishing. तो आपके पर्सन को आप बहुत नर्चरिंग, बहुत नरिशिंग लगते हैं, एंड दे फील वेरी पैशनेट टुवर्ड्स यू. ओके, दे हैव अ डिज़ायर फॉर यू, दे वांट यू. ओके, इट इज़ क्लियर दैट दे वांट यू. दे थिंक अबाउट यू अ लॉट. ये रात को आपके बारे में बहुत सोचते हैं. ओके, एंड लिटरली जो उनकी फीलिंग्स है वो डिनाई नहीं कर पा रहे. जो भी आपके लिए वो फील करते हैं, वो इमोशंस वो डिनाई नहीं कर पा रहे. नॉट एनी मोर. ओके, तो यू कैन फील कि वट एवर प्रेशर इज बिल्डिंग अप, वो एक आउटलेट बनेगा, एक कन्फेशन बनेगा, और ये कन्फेशन सडनली और अनएक्सपेक्टेडली हो सकता है. अंडरनीथ द डेक, सी, oh my god, so many synchronicities. Underneath the deck we have surprise. Okay, so ये जो confession है, ये जो emotions है, this express your love card. Okay, so your person will be expressing their emotions in a very unexpected way. जैसे कुछ heated moment हुए आप दोनों के बीच में, और गुस्से में वो बोल दिया, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? All of this, I'm reacting like this because I care about you, I like you, I love you. इस तरीके से हो सकता है that because of so many emotions and intense emotions, एकदम से उनकी feelings express हो जाएं, और उनको realize भी ना हो कि उन्होंने अपनी deepest desires आपको communicate कर दी. So this is the surprise from the universe. Okay, I will read this card out, but the energy that I'm feeling of surprise is this कि इनको खुद को भी realize नहीं होगा, इनको खुद को भी surprising लगेगा किस तरीके से इन्होंने अपनी feelings express की without any hesitation. ठीक है, एक एंगर मोमेंट में, एक पैशनेट मोमेंट में, अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स में, जहाँ ये अपनी इमोशनली बहुत ओवरवेल्म्ड फील कर रहे थे, दे जस्ट लेट आउट ऑल ऑफ देयर इमोशंस. सो द सरप्राइज हियर सेज, get ready to receive something special soon that expresses how I feel about you. The gift could come in any form in the physical or spiritual realms, and it will bring us closer. The romantic gesture, 3D communication, or telepathic communication is on its way to you. And this is lovely. ये बताता है कि once जो भी imaginative situations है, जो भी delusion है इस relationship के अंदर, that clears up, तब ये spiritual union है. ओके, मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में whether this is a karmic relationship or a spiritual one, ये हम टैरो से जानेंगे, बट आपके oracle cards ने ही क्लैरिटी दे दी that this is a very spiritual connection. once जो fear है, जो doubts है, वो निकले, और इसलिए यहाँ पर शायद ट्रांसफॉर्मेशन भी है, a change for the better. क्योंकि कुछ भी स्पिरिचुअल चीज़ जब हमारे लाइफ में होती है, that is always for the better. Okay, so things will change for the better in this relationship for you. ओके, और आपके पर्सन सरप्राइजिंगली आपको कन्फेस करेंगे व्हाट दे फील. ओके, दिस विल कम एज अ सरप्राइज टू योर पर्सन एज वेल कि मैंने बोल दिया, मुझे तो बहुत दिक्कत आ रही थी बोलने में, बट येस आई स्टिल से इट. थैंक गॉड आई सेड इट बिकॉज दिस इज व्हाट आई वाज फीलिंग. ओके, सो योर पर्सन इज वेरी, they think very highly of you, they adore you. वो आपकी हर छोटी चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं. ओके, एंड देन वी गॉट वांटिंग. ओके, वांटिंग हियर सेज दैट I can't help wanting you sexually, and this is what the passion was telling me about. Okay, they have a certain desire for you जो वो deny नहीं कर पा रहे. There is some undeniable attraction, undeniable chemistry between the two of you. Okay, your energy excites me and allures me. I want your touch. I'm craving for you. Your body turns me on. I just want you right now. So please come home. Okay, so I'm not going to be interpreting this card from you for you. ये self-explanatory है. This card is self-explanatory. So I'm not going to be interpreting the energy what I'm feeling. Okay, this card is, as I said, self-explanatory. Underneath the deck, mine. Yes, this person is very, very, very passionate, very possessive about you. Okay?
very possessive energy. Mine. Okay, I want to take the honoring path towards you, so I am taking responsibility for my situation first. I'm coming forward to tell you how I feel. Surprise. They're coming forward to tell you how they feel. They're coming to express their love for you. Okay, they're coming to express their love for you. Okay, and I know I have what it takes to make you mine. I'm ready for a new beginning. So, आपके person बहुत confident हैं. They're a very confident person, and when they will express their feelings for you, I feel कुछ romantic gesture, a kiss, a hug, something like that. क्योंकि आपके person की जो love language है, that is touch. I'm feeling that very strongly. So when they express their feelings, or if you reciprocate their feelings, आप भी वैसा ही feel करते हैं जैसे आपके person feel करते हैं. So there is some sort of romantic gesture like a hug or a kiss on the forehead, or I don't know how romantic, but this feels very passionate. This feels very raw energy. Okay. So this person, you can definitely expect some sort of romantic gesture from your person when they confess their feelings for you. Okay, now we're moving towards the hidden truth, what they want to say to you but they cannot yet, because they will make their emotions, make their feelings known. Okay, so first of all, we got, I am grateful for the spiritual lesson. Okay, so this is a very spiritual relationship, जैसा मैंने आपको बताया था, and they are very thankful कि इस relationship की वजह से they are growing spiritually. Okay, they're growing spiritually, and underneath the deck is we need to let each other go. And इसका ये मतलब है that there are some patterns, some toxic patterns, some behavioral patterns जो past issues की वजह से arise हो रहा है, that आपको भी छोड़ने की ज़रूरत है और आपके person को भी छोड़ने की ज़रूरत है. So some toxic habits, some behavioral patterns from the past, you both need to let go. Okay, this is what I'm sensing with this. We need to let each other go. और यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है with this card, we need to let each other go कि वो आपसे ये communicate करना चाहते हैं that there's no pressure. There's no pressure to rush into anything. Okay, I lost myself for a little while. Okay, I lost myself for a little while. ये मुझे ऐसा बता रहा है that जब भी आपका नाम आता है, they lost their लॉजिकल ब्रेन. ओके, उनकी जो चेन ऑफ थॉट होती है दैट गेट्स ब्रोकन, और उनको समझ नहीं आता कि उनके दिमाग में आखिरकार चल क्या रहा था. सो फॉर एग्जाम्पल, जो सीन मुझे आपकी स्पिरिचुअल टीम दिखा रही है दैट इज़ ऑफ अ कॉफ़ी शॉप. ओके, एंड जैसे फ्रेंड्स के साथ आपके पर्सन बैठे हैं एंड यू आर जॉइनिंग दैट टेबल, आप उस यू आर वॉकिंग टूवर्ड्स दैट टेबल, और आपके पर्सन जिन भी फ्रेंड से बात कर रहे थे दे सडनली गो साइलेंट when you reach them, और फिर उनको समझ नहीं आता था कि what they were saying. तो communication break हो गया, and जो उनके friends हैं then they started to make jokes and tease them for this behavior. Okay, so they're very obsessed with you. This was the scenario that your spiritual team planted in my head. Okay, it could be quite literal, but this could just translate the feeling जो आपके person feel करते हैं जब भी वो आपको देखते हैं. When you approach, they lose all thoughts. Okay, उनके दिमाग बिल्कुल शांत हो जाता है, कुछ उनके दिमाग में नहीं चलता when you are there. Okay, and then underneath the deck, I left when I saw you with someone. Okay, so हो सकता है कि ये जो person है आपके, उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स काफ़ी लंबे टाइम से थी, बट यू वर इन अ रिलेशनशिप, यू वर नॉट अवेलेबल बिफोर, तो दे डिस्टेंस देमसेल्व्स फ्रॉम यू. ओके, बट फॉर सम रीज़न वो पास्ट रिलेशनशिप वर्क नहीं किया. दिस इज़ ओनली फॉर अ सिलेक्ट सम ऑफ यू. मैंने कहा था दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग. तो फिर क्या हुआ, आपके पर्सन ने जब आपको दूसरे रिलेशनशिप में देखा, सो दे क्रिएटेड अ डिस्टेंस. ओके, और नाउ दैट आपका जो वो पास्ट रिलेशनशिप था या आपके पर्सन का जो पास्ट रिलेशनशिप था दैट डिडंट वर्क, कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ रेड फ्लैग्स थे जिसकी वजह से वो जो रिश्ता था वो नहीं टिका. देन यू गाइज गॉट टुगेदर. ठीक है, तो कुछ एंड हुआ आपके लाइफ में, पास्ट पार्टनर्स एंड हुए, तब ये पर्सन जाके आपके लाइफ में आया. ओके,
सो वो यही कम्युनिकेट कर रहा है कि मेरी फीलिंग्स तो तुम्हारे लिए बहुत पहले से थी, बट क्योंकि तुम किसी और के साथ थे मैंने कभी कम्युनिकेट नहीं किया, बिकॉज आई रिस्पेक्टेड यू टू मच. ओके, यू आर हाईली थॉट ऑफ. मैं तुम्हारे रिश्ते के बीच नहीं आना चाहता था, नहीं आना चाहती थी, इसलिए मैंने अपनी फीलिंग्स दबाई, डिस्टेंस क्रिएट किया. बट जब मुझे पता चला कि यू आर नाउ सिंगल, तो फिर मैंने दोबारा अप्रोच किया तुम्हें, और आई एम नाउ कन्फेसिंग कि आई फील अ सर्टेन वे फॉर यू. ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग. अब आपके टैरो कार्ड्स की तरफ चल रहे हैं लियोस. देख रहे हैं एनी एडिशनल मैसेजेस और कॉन्फर्मेशन फ्रॉम योर पर्सन रिगार्डिंग दिस सिचुएशन. एनी एडिशनल मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन. ओके, we got too many cards. Okay, Ten of Swords suggest कर रहा है कि एक टॉक्सिक रिश्ता एंड हुआ है. ओके, पास्ट में either you or your person, आप दोनों में से कोई एक तो डेफिनेटली एक टॉक्सिक रिश्ते में था प्रीवियसली, जिससे आप रिलीज हुए या आपके पर्सन रिलीज हुआ, एंड देन वी गॉट एस ऑफ कप्स, और उसकी वजह से ये न्यू इमोशनल बिगनिंग हुई. एक न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हुआ, एक न्यू ऑफर आया यूनिवर्स की तरफ से आपके पास रोमांटिकली. तो ये रिश्ता जो है ये स्पिरिचुअली बहुत अवेकेंड है, आपको बहुत अवेकन करेगा. इट्स लाइक दिस रिश्ता, दिस रिलेशनशिप इज़ लाइक योर स्पिरिचुअल इनिशिएशन. आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको इनिशिएट कर रही है इनटू दिस रिलेशनशिप. दैट इज़ द एनर्जी आई एम कैरिंग विद दिस एस ऑफ कप्स. एंड देन सी वी गॉट 10 ऑफ पेंटिकल्स. सो ब्यूटिफुल, so beautiful. This relationship will lead you towards abundance. आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में there's a castle. There's a castle right here. ठीक है, आप बिल्कुल completely fulfilled फील करेंगे, stable फील करेंगे, secure फील करेंगे, and this is a long term commitment. Family legacy छोड़ के जाएंगे आप. ओके, एग्जाम्पल बनेंगे आप अपने सोशल सर्कल में, अपने इंटीमेट सर्कल्स में, कि यस सी दिस इज़ हाउ अ स्टेबल रिलेशनशिप इज़. यहाँ पे कोई अब्यूज़ नहीं है, यहाँ पे कोई टॉक्सिसिटी नहीं है. इट टेक्स वर्क, हार्ड वर्क है. दिस लुक्स ईजी. ओके, देखने में आसान लगेगा कि अरे वाओ आप कितने समृद्ध हो, बट इट एक्चुअली वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. बहुत हार्ड वर्क करके आप यहाँ पहुँचे हो. आपने टॉक्सिक साइकिल्स एंड किए हैं. द 10 ऑफ सॉर्ड्स टॉक्सिक साइकिल्स एंड किए हैं, बट वो हार्डवर्क की वजह से नाउ यू आर रिवॉर्डिंग, यू आर बीइंग इनटू दिस लग्जरी टाइम. एंड द एट ऑफ वॉन्ड्स सजेस्टिंग द रनिंग हॉर्सेस हियर. ये चेंजेस बहुत फास्ट हो रहे हैं आपके लिए. ओके, वेरी फास्ट. बटरफ्लाई, अ चेंज फॉर द बेटर, एंड एट ऑफ वॉन्ड्स, दिस चेंज इज वेरी फास्ट. सो ये जो चेंजेस हैं विद दिस पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी क्विक. जितना आपने सोचा था उससे ज़्यादा एक फास्ट मूवमेंट है यहाँ पर. ओके लियोस, तो ये आपकी रीडिंग थी आज के लिए. अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो डू मेक श्योर टू लाइक दिस रीडिंग. एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल. और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, एफर्मेशन. अगर आप इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करना चाहते हैं तो जस्ट यू कैन चूज टू लीव अ स्मॉल एफर्मेशन इन द कमेंट सेक्शन saying you're ready for this wonderful change to come into your life. ओके, मैं आपसे अगली रीडिंग में फिर से मिलूंगी. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा. बाय लियोस.